हिंदुस्तान के सर का ताज कश्मीर, यहाँ के दिलकश नज़ारे को देख जहांगीर ने बेसाख्ता कहा था कि अगर इस ज़मीं पे कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन इस जन्नत को शायद कुछ हैवानों की नज़र लग गई। पिछले 1.5 दशक से लाखों लोग दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं। मंदिर हो या मस्जिद, हर धर्म हर मजहब के लोगों ने इनके तशद्दुद को झेला है। 24 दिसंबर सन 1999 दहशतगर्द भारतीय विमान को अगवा कर कंदहार ले गए और रिहाई में मौलाना मसूद अजहर समेत 3 खूंखार आतंकवादियों को आज़ाद कराया। 1 अक्टूबर सन 2001 जम्मू कश्मीर विधानसभा पे फिदायीन हमला। चारों तरफ खून से लथपथ बिखरी पड़ी बेगुनाह लोगों की लाशें बयान कर रही थीं आतंकवादियों की दरिंदगी। और फिर आई 13 दिसंबर सन 2001 की वो बदकिस्मत तारीख जब दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी भारतीय संसद भवन पर 5 आतंकवादियों का अचानक हमला हुआ। और इन सभी हमलों के पीछे थी बस एक ही तंजीम, जैश-ए-मोहम्मद, जिसका सरबराह था गाजी बाबा। पाकिस्तान आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर का ओहदा छोड़कर सन 1994 में पीओके के रास्ते वो कश्मीर में दाखिल हुआ। मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी के बाद आईएसआई ने गाजी बाबा को हरकतुल मुजाहिदीन की बागडोर थमा दी और यहीं से शुरू होता है गाजी बाबा का खूनी खेल। कभी वो शाहबाज खान बनता तो कभी उस्मान भाई तो कभी हाजम भाई, कभी नकली दाढ़ी मूछें लगाकर टूरिस्ट बन जाता तो कभी टीचर। लेकिन असलियत एक ही थी, राणा ताहिर नदीम उर्फ अबू हिजरत उर्फ गाजी बाबा, जिसके चेहरे अलग अलग थे लेकिन मकसद बस एक ही था, बेगुनाहों पर जुल्म और जुल्म। गाजी बाबा तक पहुंचने के लिए न तो उसकी कोई तस्वीर थी और न ही कोई पुख्ता जानकारी, लेकिन फिर भी सभी हिफाजती अमलों का बस एक ही मकसद था, हर हाल में गाजी बाबा के फैलाए हुए दहशत का खात्मा। श्रीनगर शहर में गाजी बाबा की मुमकिन मौजूदगी को पक्का मानकर सीमा सुरक्षा बल ने तमाम शकीया अड्डों पर छापे मारे। इस दौरान कई आतंकवादी मारे गए और कई हिरासत में ले लिए गए। इस मुहिम में सीमा सुरक्षा बल कश्मीर में हिफाजत और अमन व सुकून कायम करने के लिए शहादत देते हुए अपने कर्तव्य को अंजाम देता रहा है। सीमा सुरक्षा बल हर मुश्किलात का सामना करते हुए दिन रात निरंतर हर तूफान का मुंह मोड़ने को सदैव तैयार रहते हैं। सत्ताईस और 28 अगस्त सन 2003 श्रीनगर में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट के उच्च मंत्रियों की होने वाली मीटिंग को मद्देनजर रखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपनी मुस्तैदी और भी बढ़ा दी। ऐसे में 28 तारीख को दोपहर के 3:30 बजे बीएसएफ की 61वीं बटालियन की एक मुस्तैद पेट्रोल पार्टी ने नवाकदल एरिया में जैश-ए-मोहम्मद के डिप्टी चीफ अंसार भाई को धर दबोचा। दरअसल यही पाकिस्तानी आतंकवादी खुद गाजी बाबा की मौत का सबब बना, क्योंकि इसी की जानकारी के बिना पर जैश-ए-मोहम्मद के कई अड्डों पर छापे मारे गए। काफी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया और इस तरह गाजी बाबा के अड्डे की पुख्ता जानकारी भी हासिल हुई। ऑफिशिएटिंग कमांडेंट दुबे ने बिना वक्त ज़ाया किए ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें सीपी त्रिवेदी, एमआर वीनूचंद्रन और हिमांशु गौड़ जैसे जांबाज अधिकारी भी शामिल थे।
डीआईजी बीएसएफ वीरेंद्रा से आदेश हासिल करने के बाद कार्यवाहक कमान अधिकारी दुबे 61 और 193 बटालियन के ज्वाइंट ऑपरेशन पार्टी के साथ टारगेट एरिया की ओर रवाना हुए। अगस्त की भोर 3:30 बजे तक नूरबाग के उस इलाके को घेर लिया गया जो गाजी बाबा का खुफिया ठिकाना था। धावा बोलने के लिए सुबह का इंतजार किए बगैर उसी वक्त उस मकान की तलाशी लेने का फैसला लिया गया। हमले से पहले घर के लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया। और फिर शुरू हुई उस हाइडआउट की तलाशी। इस तरह सवेरे तक चली मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल ने जैश ए मोहम्मद का सरबरा गाजी बाबा और उसके साथी राशिद भाई को मौत के घाट उतार दिया। जैश ए मोहम्मद को निस्तनाबूद तो कर दिया गया, पर इसकी कीमत बीएसएफ को अपने उन रणबांकुरों से चुकानी पड़ी जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी से दहशतगर्दी का नामो निशान मिटा देने की मुहिम में अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी। और शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, सेकंड इन कमांड, सीमा सुरक्षा बल। कांस्टेबल बलबीर सिंह ने आतंकवादियों के साथ लड़ाई में अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उत्कृष्ट वीरतापूर्ण कार्रवाई, अडिग साहस तथा अनुकरणीय कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया तथा सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय कांस्टेबल बलबीर सिंह की पत्नी श्रीमती सुशीला कंवर। बढ़े चलो, हर जंग जीत लो, मुश्किल की हर घड़ी में भी औलाद से बनो, आगे बढ़े चलो। चाहे खतरा देश के अंदर या हो कोई आतंक, रक्षा करते देकर जहाँ हम रुकते नहीं कदम। हम सेनानी खोल के सीने लड़ते हैं संग संग, झुककर दुश्मन घुटने टेके अपने ऐसे है ढंग। फर्ज की एक पुकार पे कर दें अपना सब अर्पण, समर्पण 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 समर्पण।